सर, ये अग्र भागवत कथा जो होने वाली है, इसका क्या महत्व है और कब से इसका प्रोग्राम है और कहाँ है? ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में 26, 27, 28 सितंबर को अग्र भागवत की कथा होगी, जिसे अग्र भागवत के मर्मज्ञ पंडित विजय शंकर मेहता जी जो उज्जैन से आ रहे हैं, वो इस कथा को सुनाएंगे। ये कथा पुरुषार्थ की कथा है, ये परोपकार की कथा है, ये महाराज अग्रसेन जी के जीवन चरित्र की कथा है। अशांत मन को शांत करने के लिए और दुनिया से आतंकवाद के खात्मे के लिए अगर कोई सिद्धांत है तो इस कथा में। इसलिए आज पूरे देश में जहाँ संस्कारों की कमी आ रही है, युवा पीढ़ी में कहीं धर्म के प्रति कहीं आस्था कम होना नजर आ रहा है, ऐसे समय में इस अग्र भागवत कथा का दिल्ली में होना एक बहुत महत्व है। इसीलिए हमने 3 दिन की कथा रखी है, ताकि लोगों को द्वापर और कलयुग दोनों की संधि काल में महाराज अग्रसेन जी हुए, जिन्होंने द्वापर में जन्म लिया और कलयुग में अग्रोहा को अपना कर्म क्षेत्र बनाया, और वहीं से उन्होंने अंत्योदय योजना 1 ईंट 1 रुपये के रूप में, यज्ञों में पशु बलि पे प्रतिबंध लगाकर अहिंसा परमो धर्म की बात शुरू की, गरीबों के मसीहा के रूप में 1 ईंट 1 रुपये की परंपरा शुरू की, महिलाओं का सम्मान बढ़ाया, राज्य में उनको हिस्सेदारी दी। ऐसे बहुत विषय हैं। उन्होंने जो 18 सिद्धांत कायम किए, इन सब की विस्तार से और प्रमाणिक जानकारी के लिए हमने इस कथा का आयोजन किया है। इसलिए आपके माध्यम से हम सभी से निवेदन करते हैं कि वहाँ पहुँचकर कथा सुने और इसका लाभ उठाएं। श्रीमद् भागवत का जो कथा भागवत कथा होती है, उसके अलावा अब ये अग्र भागवत कथा आप कह रहे हैं कि कुछ समय पहले इसके बारे में और सारी जानकारियाँ आई, पुष्ट जानकारियाँ आई। भागवत कथा राजा परीक्षित ने सुनी थी और व्यास जी के बेटे सुखदेव जी ने सुनाई थी, और अग्र भागवत कथा परीक्षित के बेटे जन्मेजय जी ने सुनी थी और उनको व्यास जी के प्रधान शिष्य जैमिनी ऋषि ने सुनाई थी। तो ये कह सकते हैं कि भागवत कथा का अगला पृष्ठ अग्र भागवत। भागवत कथा भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र की महिमा का वर्णन करती है। अग्र भागवत कथा भगवान अग्रसेन जी के जीवन चरित्र की चर्चा करती है, क्योंकि ये द्वापर और कलयुग के संधि काल की एक ऐसी कथा है जहाँ पूरा विश्व अशांत था। महाभारत के बाद जितनी अराजकता फैली, यादव आपस में, ये सारी कथा आपको पता है। ऐसे समय में उन्होंने एक ऐसा राज्य स्थापित किया जिसको देखकर इंद्र भी ईर्ष्या करता था। तो ऐसे ही राम राज्य की जो कल्पना करते हैं, अगर पहला राम राज्य इस दुनिया में भगवान राम के बाद कहीं स्थापित हुआ तो अग्रहा में हुआ, और वो अग्रसेन जी के सिद्धांतों से।